सरकारी बुलडोजर चलना बंद तो ज़रूर हुआ है, लेकिन सरकार ने एक बड़ा खूबसूरत तरीका निकाला है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को जारी रखने का। इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में सरकार का बुलडोजर कम चलेगा, लोगों को परेशानी कम होगी, लेकिन जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों के ऊपर अवैध कब्जे किए हैं उन लोगों के लिए मुश्किलात 3 गुना 4 गुना नहीं बल्कि 5 से 10 गुना बढ़ गई हैं। अब मुश्किलात क्या बढ़ गई हैं समझने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की सरकार नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS का जो पोर्टल है, जिस पोर्टल के ऊपर आजकल रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और बाकी तमाम रेवेन्यू के अधिकारी रजिस्ट्रेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, इस पोर्टल के ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार क्या करने जा रही है। जम्मू कश्मीर की सरकार उन तमाम खसरा नंबरों को जिसे जम्मू कश्मीर की सरकार मानती है कि यह सरकारी ज़मीन है, उन तमाम खसरा नंबरों को इस पोर्टल में डालने जा रही है। इस पोर्टल में उन तमाम खसरा नंबरों को इस पोर्टल का हिस्सा बनाने जा रही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि जब भी कोई आदमी जिसने सरकारी ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जा किया हुआ है, पटवारी गिरदावर ने, तहसीलदार ने उसमें मदद की है और उस मदद करने के बाद उसने किसी तरीके से कुछ कागजात भी तैयार किए हैं, जब वो उन कागजात की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास या रजिस्ट्रार की किसी भी दफ्तर में जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वो कागजात पेश करेगा, तो उस पोर्टल के अंदर जो ही खसरा नंबर उस ज़मीन का डाला जाएगा, खसरा नंबर के डालते ही जानते होगा क्या? खसरा नंबर जानते ही वहां पर रेड मार्क आएगा, यानी रेड मार्क आएगा और उस खसरा नंबर को लेकर वो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये दिखाएगा कि जनाब ये जो कागज, ये जो आपको आदमी है जो ये क्लेम करता है कि ये ज़मीन उसकी है, ये असल में सरकारी ज़मीन है और ये सरकारी ज़मीन के ऊपर अपने अवैध कब्जे को लीगलाइज कराने के लिए, उस अवैध कब्जे को रजिस्टर कराने के लिए यहां पर आया हुआ है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसके लिए सॉफ्टवेयर बनवाना शुरू कर दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों में वो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की सरकार के पास डाटाबेस तैयार हुआ है, जिस डाटाबेस में अब जम्मू कश्मीर की सरकार के पास आइडेंटिफाइड हैं कि कौन से खसरा नंबर हैं जो सरकारी ज़मीन है और कौन से खसरा नंबर हैं जो सरकारी ज़मीन नहीं है, उन तमाम डिटेल्स को जम्मू कश्मीर की सरकार इस पोर्टल के ऊपर डालेगी और इस पोर्टल के ऊपर इस सारी डिटेल को शेयर करने के बाद रजिस्ट्रार के पास जब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो होगा ये कि जो ही आपका खसरा नंबर डाला जाएगा, खसरा नंबर से आइडेंटिफाई होगा कि क्या ये ज़मीन आपकी है या ये ज़मीन सरकारी है। अब इसमें एक दिक्कत और एक परेशानी भी है, जिसके चलते आपने देखा होगा कि पटवारी एक लंबे वक्त से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनकी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन निजी तौर पर जब आप पटवारियों से बात करते हैं, नायब तहसीलदारों से बात करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का काम एक प्राइवेट कंपनी को जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिया था, वही काम बाद में पटवारियों को कहा गया कि आप ये काम करें। पटवारियों ने वो काम तो करना शुरू किया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करना एक बड़ा टेक्निकल काम है। इस टेक्निकल काम में बड़े दिमाग की, बड़ी सूझबूझ की जरूरत है। उसके चलते उन्होंने कहा दिमाग हमारे पास है, सूझबूझ हमारे पास है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है और हमने डिजिटाइजेशन का कोई कोर्स नहीं किया हुआ है। बिना डिजिटाइजेशन का कोर्स किए हुए जब पटवारियों से कहा गया कि आप इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करें, उन्होंने अपडेशन तो की है, मगर पटवारियों को भी डर लग रहा है कि जब लोग बटन दबाकर जन भागीदारी के पोर्टल पर जाएंगे या रेवेन्यू विभाग के किसी भी पोर्टल पर जाकर जब बटन दबाएंगे और अपना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट चेक करेंगे, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करेंगे, अगर उस रिकॉर्ड में गलतियां हुई तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि लोग रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों के दफ्तरों के बाहर हंगामा करने के लिए पहुंच जाएंगे। ये बातें बड़ी बार पटवारियों ने, उनकी एसोसिएशनों ने सरकार तक पहुंचाई हैं और सरकार को कहा है
कि आपकी मंशा डिजिटाइजेशन की बिल्कुल अच्छी है, लेकिन इस डिजिटाइजेशन को करवाना चाहिए था किसी कंपनी से। अब चूंकि यह काम पटवारियों को दिया है, उसके चलते हमें लग रहा है कि रिकॉर्ड अपडेट करते वक्त या रिकॉर्ड को डिजिटाइज करते वक्त अगर गलतियां हुई, रिकॉर्ड इधर का उधर हुआ, तो उसका सारा खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। नतीजे में सरकार के ऊपर लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा। अब ये एक दिक्कत है, जिस दिक्कत के चलते मान लीजिए आपकी अपनी जमीन है, कागजात आपके हैं, सब कुछ आपके नाम पर है, लेकिन गलती से वो पोर्टल के अंदर स्टेट लैंड या सरकारी जमीन दिखा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? तो सरकार ये कह रही है कि उसके लिए हम ये करेंगे कि एक मैकेनिज्म होगा, जिस मैकेनिज्म में आप अपील कर सकते हैं, अपने कागजात रजिस्ट्रार के सामने या जहां पर भी आपकी एप्लीकेशन है वहां पेश कर सकते हैं। आपके कागजात को देखा जाएगा और आपके कागजात को देखने के बाद अगर सरकार को लगेगा कि वाकई आपका क्लेम बिल्कुल सही है और जो पोर्टल पे दिखाया जा रहा है वो गलत है, तो आपका नाम स्टेट लैंड की लिस्ट से निकालकर प्राइवेट लैंड में डाल दिया जाएगा और इस तरीके से इस एनोमली को एड्रेस किया जाएगा, ये सरकार ने कहा है। लेकिन मंशा सरकार की क्या? साफ तौर पर यह लगता है कि सरकार की मंशा यह है कि एनक्रोचरों को, अवैध कब्जाधारियों को, अगर वो जमीनों के ऊपर काबिज भी हैं, मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग की ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन में बात साफ तौर पर पड़ जाए। आपने सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा किया, उसके ऊपर आपने एक बिल्डिंग बनाई। जिस वक्त आपने बिल्डिंग बनाई उस वक्त डिजिटाइजेशन थी नहीं, ये एनजीडीआरएस का पोर्टल था नहीं, आपने अपनी लैंड को रजिस्टर करवा लिया, रजिस्ट्रेशन के कागजात अब आपके पास हैं। इस रजिस्ट्रेशन के बाद अब सरकार कहती है कि जनाब ये हमारी जमीन है, सरकारी जमीन है, ये खसरा नंबर हमारा है, और आपने उसके बाद वो मकान या जो आपकी प्रॉपर्टी थी या जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने किसी और को बेच दी। जिस शख्स को आपने वो कमर्शियल प्रॉपर्टी या अपनी सरकार या अपना मकान या अपनी दुकान बेची है, मान लीजिए कल वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार के दफ्तर चला जाता है, उसके पास कागजात पूरे हैं, वो अपने नाम पर उसको करवाने के लिए जा रहा है, वहां उसको दिखता है कि जनाब ये तो लाल है, ये तो रेड एंट्री है, ये तो रेड एंट्री है, ये तो कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, तो उसको फिर उस सारे रूट से दोबारा गुजरना होगा कि उसे अपील करनी होगी, अपने कागजात पेश करने होंगे, और कागजात पेश करने के बाद अगर सरकार आपके क्लेम को मानती है तो आपकी रजिस्ट्री होगी, नहीं तो वो खसरा नंबर रेड दिखेगा और वो दिखेगा कि ये सरकारी जमीन का खसरा नंबर है। इस एक्सरसाइज को बड़ी तेजी के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुकम्मल करने के लिए कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाए उतना अच्छा। उसका फायदा यह होगा कि हमें किसी के पास नोटिस लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी के पास बुलडोजर लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक सिस्टम होगा जिस सिस्टम में हम जो अवैध कब्जाधारी हैं उन अवैध कब्जाधारियों को जमीन की रजिस्ट्रेशन करने से उनको वंचित कर देंगे, और दूसरा ये कि अगर उन्होंने बेची किसी और को होगी और वो अब अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो उसके लिए भी ये जबरदस्त परेशानी बनेगी कि मैंने इससे ये जमीन खरीदी क्यों, मैंने इससे ये प्लॉट खरीदा क्यों। तो ये बेसिकली सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है, और इस नए अभियान का मकसद साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि इसमें वो लोग जिनके पास अपनी जमीनें हैं उन्हें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, पर जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया है उनके लिए परेशानी बनेगी। लेकिन अब देखना यह होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि जब एक सिस्टम बनता है उसके फ्लॉज भी होते हैं और उसके पॉजिटिव्स भी हैं, उसके नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव यह है कि आप रजिस्ट्रेशन से रोकेंगे और सरकारी जमीन बचाएंगे, लेकिन इसका नेगेटिव यह है कि आपने जिसे स्टेट लैंड कहा है, क्या जमीन पर वाकई वो स्टेट लैंड है? और जो लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास इन जमीनों के कागजात हैं, गिरदावरी है, रजिस्ट्रेशन है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उस क्लेम को डिनाई कैसे करेंगे? क्या ये और लिटिगेशन को इनवाइट नहीं करेगा? और जैसा मैंने आपको कहा कि पटवारियों का कहना है कि जो रिकॉर्ड उन्होंने अपडेट किया है उस रिकॉर्ड को लेकर वो भी कहते हैं कि जनाब हमने अपडेट तो कर दिया, लेकिन ये किस हद तक करेक्ट है हम इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये तो जिसकी जमीन है, जब वो बटन दबाएगा, जब वो अपना डॉक्यूमेंट देखेगा
और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो मानता भी है कि जो आपने उसकी जमीन दिखाई है वो उसी की है, किसी और की नहीं है। नाम में गलतियां, मान लीजिए आपने जो नाम चढ़ाया वो कुछ और है, जो असल में नाम है वो कुछ और है। क्योंकि आपने देखे होंगे कि ये जो सारा रिकॉर्ड था ये उर्दू में था, और इस उर्दू के रिकॉर्ड में बड़ी बार जब आप रिकॉर्ड पढ़ते हैं तो उर्दू जानने वाले को पता नहीं चलता नाम क्या है, उर्दू जानने वाले को पता नहीं चलता कि ये जमीन की कौन सी किस्म है, किस किस्म की जमीन है, अकसाम कौन सी है जमीन की। तो इसलिए ये सारी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों के बीच में सरकार ने कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि ये जो नेगेटिव लिस्ट सरकार लाई है, और जब ये सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर बनेगा, उसके बाद ये लिस्ट उसमें डाली जाएगी और फिर ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगा। आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, वहां पर आप जो ही आपका डिटेल डाला जाएगा, आपका खसरा नंबर डाला जाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस को उसी वक्त रोक देगा अगर वो नेगेटिव लिस्ट में होगा। अगर वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं होगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब साफ तौर पर ये कि ये जो एनजीडीआरएस के सिस्टम में ये नई एक चीज सरकार लाने जा रही है, इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। देखना ये होगा कि ये जब आता है सिस्टम किस हद तक कामयाब होता है।